गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एमएस इंग्लिश हब। दोस्तों, आज का सेशन हमारा है बेसिक स्ट्रक्चर्स, जिसके अंतर्गत आज हम सीखने वाले हैं कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स जो अक्सर स्पोकन में यूज की जाती है, एवरीडे हम कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन शुरू करते हैं। ऐसा आप कहते होंगे, ऐसा आपने कहा होगा, सुना भी होगा। मैं बोल सकता था, वह लिख सकता था, हम लोग हल कर सकते थे। ऐसा कब कहते हैं? जब यह दर्शाना हो किसी के पास कोई कार्य करने की क्षमता थी लेकिन उसने नहीं किया। ऐसी स्थिति में ऐसा जब कहना हो, कुड हैव V3 का प्रयोग करें। एग्जांपल से समझता हूं, मैं बोल सकता था, इट मींस मेरे बोलने की क्षमता थी लेकिन मैंने नहीं बोला। तो मैं बोल सकता था, मैं इस सब्जेक्ट आई। बोलना इस वर्ब जब वाक्य के अंत में सकता था हमें मिले तो हम प्रयोग करेंगे कुड हैव। एंड बोलना स्पीक, स्पीक का थर्ड फॉर्म स्पोकन। तो मैं बोल सकता था, आई कुड हैव स्पोकन। तुम बोल सकते थे, यू कुड हैव स्पोकन। सोहन बोल सकता था, सोहन कुड हैव स्पोकन। सीता बोल सकती थी, सीता कुड हैव स्पोकन। इस प्रकार से बोलने का अभ्यास करेंगे। वह सभी प्रश्न हल कर सकता था, तो वह हल कर सकता था, वह ही। हल करना इस वर्ब तो सकता था, तो कुड हैव। एंड हल करना सॉल्व का थर्ड फॉर्म सॉल्व, ही कुड हैव सॉल्व सभी प्रश्न, तो ऑल क्वेश्चंस। ही कुड हैव सॉल्व ऑल क्वेश्चंस। मैं सभी प्रश्न हल कर सकता था, आई कुड हैव सॉल्व ऑल क्वेश्चंस। सोहन सभी प्रश्न हल कर सकता था, सोहन कुड हैव सॉल्व ऑल क्वेश्चंस। सीता खाना बना सकती थी, तो सीता इज सब्जेक्ट, सीता। खाना बनाना इस वर्ब तो सकता था, सकते थे, सकती थी, कुड हैव। खाना बना कुक फूड, कुक का थर्ड फॉर्म कुक। सीता कुड हैव कुक्ड फूड। मैं खाना बना सकता था, आई कुड हैव कुक्ड फूड। तुम खाना बना सकते थे, यू कुड हैव कुक्ड फूड। तो जब यह कहना हो किसी के पास कोई कार्य करने की क्षमता थी लेकिन उसने नहीं किया, तो ऐसी स्थिति में कुड हैव V3 का प्रयोग करेंगे। कुछ सेंटेंसेस मैं कहता हूं, मैं अंग्रेजी बोल सकता था, आई कुड हैव स्पोकन इंग्लिश। वह कार चला सकता था, ही कुड हैव ड्राइवन अ कार। सुनीता यह काम कर सकती थी, सुनीता कुड हैव डन दिस वर्क। डियर फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मुझे मेहनत करनी चाहिए थी, तुम्हें उन लोगों से बात करनी चाहिए थी। ऐसा अक्सर हम कहते हैं, सुनते हैं। जब ऐसा कहना हो, शुड हैव V3 का प्रयोग करेंगे। ऐसा कब कहते हैं? जो काम हमें करनी चाहिए थी लेकिन हमने नहीं किया, जिसके लिए बाद में पछतावा हो। तो ऐसी स्थिति में शुड हैव V3 का प्रयोग। एग्जाम्पल हमारा है, मुझे मेहनत करनी चाहिए थी। ऐसा कब कहेंगे? मेहनत हमने नहीं किया और रिजल्ट सही नहीं हुआ, तब ऐसा कहेंगे। तो मुझे मेहनत करनी चाहिए थी, मुझे आई। मेहनत करना इस वर्ब जब चाहिए थी, चाहिए था मिले तो शुड हैव, शुड हैव। मेहनत का लेबर, लेबर का थर्ड फॉर्म लेबर। तो आई शुड हैव लेबर। तुम्हें मेहनत करनी चाहिए थी, यू शुड हैव लेबर। राम को मेहनत करनी चाहिए थी, राम शुड हैव लेबर। सोहन को मेहनत करनी चाहिए थी, सोहन शुड हैव लेबर। उसे स्कूल जानी चाहिए थी, उसे जानी चाहिए थी, उसे ही। जाना इस वक्त तो चाहिए था, चाहिए थी, पहचान, तो शुड हैव। जाना गो का थर्ड फॉर्म गॉन, ही शुड हैव गॉन। कहां? स्कूल, टू स्कूल। ही शुड हैव गॉन टू स्कूल। राम को स्कूल जानी चाहिए थी, राम शुड हैव गॉन टू स्कूल। हम लोगों को स्कूल जानी चाहिए थी, वी शुड हैव गॉन टू स्कूल। हमें अपने दोस्तों को आमंत्रित करनी चाहिए थी, तो हमें आमंत्रित करनी चाहिए थी, हमें वी। आमंत्रित करना इस बात तो चाहिए था, चाहिए थी आने पर शुड हैव। एंड आमंत्रित का इनवाइट का थर्ड फॉर्म इनवाइटेड, वी शुड हैव इनवाइटेड अपने दोस्तों, अवर फ्रेंड्स, वी शुड हैव इनवाइटेड अवर फ्रेंड्स। मुझे अपने दोस्तों को आमंत्रित करनी चाहिए थी, आई शुड हैव इनवाइटेड माय फ्रेंड्स। तुम्हें अपने दोस्तों को आमंत्रित करनी चाहिए थी, यू शुड हैव इनवाइटेड योर फ्रेंड्स। तो जब यह कहना हो, कोई काम हमें करनी चाहिए थी लेकिन हमने नहीं किया और पछतावा हो, तो शुड हैव V3 का प्रयोग करेंगे। कुछ सेंटेंसेस मैं कहता हूं, साथ में अभ्यास जरूर करेंगे। मुझे कोशिश करनी चाहिए थी, आई शुड हैव ट्राइड। तुम्हें खाना बनानी चाहिए थी, यू शुड हैव कुक्ड फूड। उन लोगों को यहां आनी चाहिए थी, दे शुड हैव कम हियर। चलिए नेक्स्ट देख लेता हूं। वह खाना बना चुकेगा, वे लोग 4 बजे तक पहुंच चुकेंगे। ऐसी स्थिति में कहते हैं जब भविष्य में एक निश्चित समय तक कोई कार्य पूर्ण होने की बात हो। ऐसी स्थिति में विल हैव V3 का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल से समझता हूं। पहला एग्जाम्पल हमारा है, राम लौट चुकेगा। तो राम सब्जेक्ट राम, लौटना इज वर्ब।
चुकेगा, चुकेंगे, चुकेगी, वाक्य के अंत में मिलने पर विल हैव, लौटा रिटर्न का थर्ड फॉर्म रिटर्न, राम लौट चुकेगा, राम विल हैव रिटर्न, सोहन लौट चुकेगा, सोहन विल हैव रिटर्न, मैं लौट चुकूंगा, आई विल हैव रिटर्न, और तुम लौट चुकोगे, यू विल हैव रिटर्न। वे लोग अपना काम पूरा कर चुकेंगे, वे लोग दे, पूरा करना इस बात तो चुकेगा, चुकेंगे, चुकेगी, विल हैव का प्रयोग, विल हैव, पूरा करना कंप्लीट का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, दे विल हैव कंप्लीटेड, अपना काम तो देयर वर्क, दे विल हैव कंप्लीटेड देयर वर्क, मैं अपना काम पूरा कर चुकूंगा, आई विल हैव कंप्लीटेड माई वर्क, तुम अपना काम पूरा कर चुकोगे, यू विल हैव कंप्लीटेड योर वर्क। वह घर साफ कर चुकेगी, वह सी, साफ करना इस बार चुकेगा, चुकेंगे, चुकेगी, विल हैव, साफ करना क्लीन का थर्ड फॉर्म क्लीन, क्लीन द हाउस, वह घर साफ कर चुकेगी, सी विल हैव क्लीन द हाउस, वे लोग घर साफ कर चुकेंगे, दे विल हैव क्लीन द हाउस, सोहन घर साफ कर चुकेगा, सोहन विल हैव क्लीन द हाउस। तो दोस्तों, जब ये दर्शाना हो, ये कहना हो, कोई निश्चित समय तक कोई कार्य पूर्ण होने की बात हो, तो विल हैव भीतरी का प्रयोग। कुछ एग्जाम्पल करता हूं, साथ में बोलने का अभ्यास जरूर करेंगे। मैं खाना बना चुकूंगा, आई विल हैव कुक फूड, वे लोग ऑफिस से लौट चुकेंगे, दे विल हैव रिटर्न फ्रॉम ऑफिस। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। वह स्कूल जा चुका होगा, वे लोग घर लौट चुके होंगे। ऐसा वैसी स्थिति में कहते हैं जब अनुमान लगाते हैं। जब ऐसा कहना हो तो मस्ट हैव भीतरी का इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। चलिए एग्जांपल देखते हैं। मोहन स्कूल जा चुका होगा, अनुमान लगाया जा रहा है। जब अनुमान लगाना हो मस्ट हैव भीतरी का प्रयोग। मोहन इज सब्जेक्ट, मोहन चुका होगा, चुके होंगे, पहचान तो मस्ट हैव। जाना गो का थर्ड फॉर्म गॉन, मोहन मस्ट हैव गॉन, कहां स्कूल तो टू स्कूल, मोहन मस्ट हैव गॉन टू स्कूल। राम स्कूल जा चुका होगा, राम मस्ट हैव गॉन टू स्कूल। सीता स्कूल जा चुकी होगी, सीता मस्ट हैव गॉन टू स्कूल। वे लोग ऑफिस पहुंच चुके होंगे, वे लोग दे, पहुंचना इस बार तो चुका होगा, चुके होंगे, मस्ट हैव, तो मस्ट हैव पहुंचना रीच का थर्ड फॉर्म रीच, दे मस्ट हैव रीच द ऑफिस। मोहन ऑफिस पहुंच चुका होगा, मोहन मस्ट हैव रीच द ऑफिस। सीता ऑफिस पहुंच चुकी होगी, सीता मस्ट हैव रीच द ऑफिस। बच्चे घर लौट चुके होंगे, बच्चे चिल्ड्रन, चुके होंगे, चुका होगा, मस्ट हैव, लौटना रिटर्न का थर्ड फॉर्म रिटर्न, चिल्ड्रन मस्ट हैव रिटर्न होम। बच्चे घर लौट चुके होंगे, चिल्ड्रन मस्ट हैव रिटर्न होम। वह घर लौट चुका होगा, ही मस्ट हैव रिटर्न होम। सीता घर लौट चुकी होगी, सीता मस्ट हैव रिटर्न होम। तो दोस्तों, जब अनुमान लगाया जाए और हमारे वाक्य के अंत में चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी मिले, तो मस्ट हैव भीतरी का प्रयोग करें। प्रैक्टिस जरूर करें दोस्तों, बिना अभ्यास के सफलता असंभव है। अभ्यास करेंगे, सफलता मिलेगी। बोलचाल में यूज करें। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये छोटा सा टॉपिक क्लियर है। पसंद आया है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू एंड टेक केयर।